नमस्कार दोस्तों, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 है जिसका एग्ज़ाम 27-28 सितंबर को हुआ था। उसकी बोर्ड द्वारा प्राइमरी आंसर की जारी कर दी गई है 20 नवंबर को। तो चलिए प्राइमरी आंसर की से मिलान करते हैं जो पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से पहले दो शब्दों के संबंध के अनुसार तीसरे शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त शब्द चुनना है। तो यहाँ पर जो पत्ती, झाड़ियाँ, जंगल, वर्षा अनुदित प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ पर झाड़ियाँ जो होगा वो सही आंसर बताया है। विषम का चयन करें। विषम का चयन करें में दूसरा प्रश्न में कोरिया इसका सही उत्तर माना गया है। अगला प्रश्न है मैथ का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन जो डी जो है वो सही आंसर माना गया है। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो यहाँ पर गोडावण जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी। अगला प्रश्न है अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। गुरु शिखर जो है वो अरावली श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है। झालावाड़ में काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न है कथन दिए गए हैं चना राजस्थान में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। दूसरा कथन है तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों जो कथन है वो सही दिए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है इंग्लिश का ऑप्शन सी जो है ए जो ऑप्शन सी है यहाँ पर सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है 9वां, उसमें ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 में ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर दिया गया है। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा औषधीय पौधा नहीं है। तो यहाँ पर औषधीय पौधा जो नहीं है वो है कोरचोरस कैप्सुलारिस जो है वो औषधीय पौधा नहीं है। अगला प्रश्न है अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से का उपयोग दवाई बनाने हेतु उपयोग किया जाता है। तो अश्वगंधा पौधे की जड़ों का उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबर किसका एक पॉलीमर है। यहाँ ऑप्शन बी जो है आइसोप्रीन का पॉलीमर है। अगला प्रश्न है देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय खालिस्तान के तहत किया गया। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्शन के तहत देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का विलय किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है अधीनस्थ कृषि क्षेत्र का आकार जो है यहाँ प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है नरमा राजस्थान के किस फसल से संबंधित है। तो नरमा कपास से संबंधित है। अगला प्रश्न है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में सही कथन बताना है। तो यहाँ पर इसे ऑप्शन डी जो है इस क्षेत्र के उच्च स्थानों पर मोनपा का निवास है। सही कथन नहीं बताना है तो ये ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही आंसर दिया गया। इसके अलावा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में सही कथन यहाँ पर यह उच्च पर्वत शिखरों का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वर्ष पर्यंत वर्षा अच्छी प्रकार से वितरित है। ये पश्चिमी में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय से गिरे हैं। अगला प्रश्न है किसने प्रधानमंत्री को पाइमस इंटरपेरेस समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया है प्रधानमंत्री को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर लॉर्ड मोरले जो है वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त जो है वो ऑप्शन सी जस्टिस आई दूहा जो है दूहा जो है राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। अगला प्रश्न है राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो पहले हो वो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल गवर्नर कौन थी। तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थी। अगला प्रश्न है भारत के योजना आयोग का गठन खालिस्तान को हुआ था। योजना आयोग का गठन पूछा है 15 मार्च 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न है वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो श्वेत क्रांति के संबंध में वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। श्वेत क्रांति से संबंधित है वर्गीज कुरियन। अगला ऑप्शन यहाँ पर राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 40% से बढ़ जाती है और बचत 15% घट जाती है उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है 21.25% वृद्धि होगी। अगला प्रश्न मैथ का क्वेश्चन यदि m से n समानुपातिक हो तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है 25 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक शीत संग्रहागार की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है विषम का चयन करना है। यहाँ विषम जो है तितर बितर होना यहाँ विषम दिया गया है। अगला प्रश्न है 5 दोस्त सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम, इसमें ऑप्शन सी जो है कमल वो सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में कौन सा शब्द दूसरे नंबर पर आएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये भारत के कौन से राज्य में 2004 में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है
किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में SC, ST, OBC और EWS आरक्षण को 60 से बढ़ाकर 77% कर देने का विधेयक पारित किया है? तो यहाँ पर झारखंड राज्य में आरक्षण की बात की गई है, 60% से बढ़ाकर 77%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है, यदि प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान में 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 249 में कहा गया है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध लिखित शब्द बताना है। यहाँ पर शुद्ध लिखित जो शब्द है वो ऑप्शन सी में ए और ई दिया गया है। ए जो है वृश्चिक और ई जो है निष्क्रमण, यहाँ पर शुद्ध शब्द दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषता बतानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में ए, बी, ई जो है वो पत्र लेखन कला की विशेषता दी गई है। यहाँ पत्र लेखन कला में स्पष्टता, सरलता और संक्षिप्तता जो है यहाँ पत्र लेखन कला की विशेषता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है? तो अनुच्छेद 343 के अनुसार जो हिंदी जो है देश की राजभाषा के रूप में है। अगला प्रश्न है, कथन दिए गए हैं, कार्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार का एक प्रोग्राम है। कार्य का लक्ष्य केवल स्नातक के छात्रों को बुनियादी विज्ञान के लघुकालिक शोध अवसरों को प्रदान करना है। तो यहाँ दोनों ही कथन गलत बताए गए। ऑप्शन सी में दोनों कथनों को गलत बताया गया। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन खालिस्तान परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही आंसर दिया गया है। डीजल इंजन केमिकल ऊर्जा से मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तन करता है डीजल इंजन। अगला प्रश्न है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर दिया गया है। 39 में ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही आंसर दिया गया है। 40 में ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर दिया गया है। 41 में ऑप्शन बी जो है सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यदि कैट बराबर 48 हो तो माउस के बराबर क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन बी जो है 146 सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, रंजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया, उसके बाद दाहिनी तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चला। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है 35 किलोमीटर सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, छात्राओं का एक समूह एक लाइन में खड़ा है। दोनों किनारों में एक छात्रा 19वें क्रम में खड़ी है। कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं? तो ऑप्शन डी में 37 छात्राएं सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी ट्राइब्यूटरी कौन सी है? ऑप्शन सी जो है चेनाब नदी यहाँ पर आंसर होगा। प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? गढ़वाल हिमालय, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर। गढ़वाल हिमालय में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है। अगला प्रश्न है, सेवन, धमन और कराद ये घास के प्रकार हैं। सेवन, धमन और कराद घास के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, एक आयत की परिमाप 90 मीटर है। यहाँ ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा, 450 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, ए और बी की औसत मासिक आय 6000 है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में 5750 रुपये यहाँ पर मासिक आय सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ए अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2011 को 2000 रुपये लेता है। यहाँ ऑप्शन ए जो है 80 रुपये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन शब्दों में प्रत्युपसर्ग का प्रयोग है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी में प्रत्येक शब्द में प्रत्युपसर्ग लगा हुआ है, प्रतिकार में प्रत्युपसर्ग लगा हुआ है और प्रत्यक्ष में प्रत्युपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द चुनना है। अगम का, तो यहाँ ऑप्शन डी में सुगम शब्द जो है विलोम होगा, अगम का सुगम। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो, या इत्यादि लुप्त हो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, र अनंतस्थ व्यंजन वर्ण है, ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो यहाँ दोनों कथन जो है वो सत्य दिए गए हैं। र अनंतस्थ व्यंजन है, ई का उच्चारण तालु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान की 2 नकदी फसलें हैं? कपास और तंबाकू यहाँ पर राजस्थान की 2 नकदी फसलें हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर जो है वो समाप्त होती है। अगला प्रश्न है, किस शहर को राजस्थान का खाद्य टोकरा के रूप में जाना जाता है? तो गंगानगर, श्री गंगानगर ऑप्शन बी जो है यहाँ राजस्थान का खाद्य टोकरा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन चुनना है। यहाँ पर ऑप्शन बी में ए, बी और डी सही कथन दिए गए हैं। ए में है, ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। ऑप्शन बी, यहाँ पर यह अधिनियम माउंटबेटन की योजना पर आधारित था। और कथन सी,
अधिनियम एक्ट 15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र प्रोविंशियल सम्मेलन मई 1928 में किसने घोषणा की महिलाओं की स्थिति का उत्थान होना चाहिए और महिलाओं को जनता के मुद्दों में वृद्ध और अधिक समझ में रुचि लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी में सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था महाराष्ट्र के प्रोविजन सम्मेलन 1928 में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन के स्थान पर कौन सा अंक आएगा 60, 45, 32, 21 के बाद है। ऑप्शन बी में 12 आएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त व्यंजक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही आंसर है। गोंडवाना कोयले के बारे में सही नहीं है। गोंडवाना कोयले के बारे में यहाँ ऑप्शन सी जो है गलत है। यह मुख्यतः पीट और लिग्नाइट प्रकार का कोयला है। और गोडाउन कोयले के बारे में सही कथनों को देखें तो गोडाउन कोयला कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है। यह दामोदर महानदी, गोदावरी और नर्मदा नदी घाटी में पाया जाता है। रानीगंज, झरिया, टाटापानी और हिमगिरी गोंडवाना रचना की प्रमुख कोयले की खानें हैं। कोयले की खानें दी गई है रानीगंज, झरिया, टाटापानी, हिमगिरी, ये गोडाउन कोयले की खानें हैं। अगला प्रश्न है, कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। कत्था है वो खेर के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, आपको दिए गए कथनों में सत्य मानना है भले ही वह सामान्यतः। यहाँ पर कथनों को देखें तो कोई भी सेब केला नहीं है, कुछ केले अंगूर नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी में दिया गया है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, सभी सेब अंगूर होने की संभावना है। तो यहाँ ऑप्शन बी केवल सेकंड अनुसरण करता है। प्रश्न है, अनूप ने मुन्ना से कहा कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हरा दिया। अनूप ने किसको हराया, तो यहाँ ऑप्शन बी जो है पिताजी को उसने हराया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जीवा संपर्क है। ऑप्शन ए जो है आकलपुर है वो जीवा संपर्क है। निम्नलिखित में कौन सा कथन राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है। यहाँ ऑप्शन सी जो है इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है, ये सही नहीं है। यहाँ सहरिया जनजाति के बारे में देखें तो सहरियाओं का निवास दक्षिण पूर्वी राजस्थान में और वह बारां जिले के शाहबाद और किशनगढ़ तहसील तक ही सीमित है। सहरिया जनजाति इसमें चौहान, डोडिया आदि जैसे गोत्र होते हैं। सहरिया जनजाति में कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु उनके इष्ट देव भैरू बरानी हैं। ये सभी सत्य हैं। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेश को 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सी डी बी ए, सी दिल्ली, डी बिहार, बी पश्चिमी बंगाल और केरल। दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल यहाँ पर घटते क्रम में है जनसंख्या घनत्व। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूना पाया जाता है, जो गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाज और दलहन फसलों के लिए आदर्श है। दूसरा कथन है, इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है कथन 1 सही लेकिन कथन 2 गलत। ऑप्शन सी जो है वो सही माना है। अगला है, पिछोला झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई जाती है, तो उदयपुर जिले में है पिछोला झील। अगला प्रश्न है, कुचामणी ख्याल के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ ऑप्शन डी में ए, बी और डी जो है यहाँ पर सही है। कुचामणी ख्याल प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छीराम द्वारा शुरू किया गया। चांद नीलगिरी, राव रिदमल और मीरा मंगल लच्छीराम द्वारा रचित प्रमुख ख्याल है। इस ख्याल में ढोल, सारंगी, सहनाई और ढोलक वादक मुख्य सहयोगी होते हैं। ऑप्शन डी जो है यहाँ से आंसर। अगला प्रश्न है, चंद्रमीना पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछवाहों द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर खलकणी माता डंकी मेला जो है वो चंद्रमीना पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछवाहों द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, इसमें ऑप्शन डी जो है मॉडर्न यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑप्शन सी रवि शेड दिस, यहाँ पर जो है वो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाई गई। ऑप्शन ए जो है थॉमस जोन्स वर्कर सही आंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई। ऑप्शन बी जो है 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1948 में की गई। अगला प्रश्न कथन दिए गए हैं, भारत की स्वतंत्रता के बाद
रियासतों के कई शासक संविधान सभा में जुड़ने के विरुद्ध थे। दूसरा कथन है शाही रजवाड़ों की इस अनुक्रिया का अर्थ था कि स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी संभावना थी कि भारत कई छोटे देशों में बंट जाता। तो यहाँ पर कथन दोनों सही दिए गए हैं। ऑप्शन ए में कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान के निम्न में कौन सा जिला 2022-23 में राज्य में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए श्री गंगानगर में गेहूं सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ऑप्शन सी जो है लोहा और इस्पात उद्योग जो है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। इसके अलावा दाल, चावल और कपास ये सभी जो है कृषि आधारित उद्योग हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन डी जो है जीमेल है वो वेब ब्राउजर नहीं है। उसके अलावा मोजिला, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा ये सभी वेब ब्राउजर हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन सी में बी, सी और डी जो है वो सही नहीं है। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर कैग को हटाया जा सकता है, ये सही नहीं है। कैग का वेतन और भत्ते भारत की संकेतक निधि से दी जाती है, ये सही नहीं है। सही जो देखें महालेखा परीक्षक के बारे में तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, कैग को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये कथन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंध रखता है? मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युत से अनुच्छेद 75 जो है यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है उसे खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर रेपो रेट, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का खालिस्तान रहने का अनुमान है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर 5.1%। अगला है भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प बताना है। तो ऑप्शन बी में 1991 में भारत सरकार ने भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ 1991 में किया। अगला प्रश्न है भारत में निम्न में खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? तो ऑप्शन बी भारतीय खाद्य निगम की। भारत में खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम की है। अगला प्रश्न है किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु ने गोल्डन आउल सम्मान से सुसज्जित किया? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प बताना है। तो भारत, ऑप्शन ए यहाँ पर भारत को सशस्त्र बलों को 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन में गोल्डन आउल से सम्मानित किया गया भारत को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी जो है रितु बाहरी। यहाँ पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है रितु बाहरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम मोड नहीं है? तो यहाँ पर ब्रॉडबैंड जो है ऑप्शन सी ये सोशल मीडिया का माध्यम मोड नहीं है। उसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉगिंग ये सभी सोशल मीडिया के माध्यम है, ब्रॉडबैंड नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जिसकी वापसी के दौरान कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई थी? तो ऑप्शन ए कल्पना चावला थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल एजेंसी एआई से संबंधित परियोजना नहीं है, संबंधित नहीं है यहाँ पर परियोजना बतानी है? तो ऑप्शन सी जो है यूआईडी। उसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संबंधित है वो देखें तो राजबोर्ड, राजस्व खुफिया और विश्लेषण, ऑडियो एनालिटिक्स ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। अगला प्रश्न है असमर्थनीय, असमर्थनीय का हिंदी बताना, अंग्रेजी बताना है इसका। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में कौन सी पीढ़ी से इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग हुआ? ऑप्शन सी तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर की जो आईसी है इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग तीसरी पीढ़ी में किया गया। अगला प्रश्न है तारों का समूह जो एक साथ बिट्स के समूह को ले जाता है यानी समांतर में और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है, उसे बस कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम? ऑप्शन सी जो है आर्यभट्ट प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम। टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों में भेजता है? तो उसे माउथ पीस कहा जाता है। ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में खालिस्तान स्थान पर रहा। तो ओलंपिक में 71वें स्थान पर रहा भारत पदकों में। किस राज्य ने आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 की मेजबानी की थी? तो गोवा ने इसकी मेजबानी की थी। डेपुटेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द होगा, तो यहाँ ऑप्शन ए जो है प्रतिनियुक्ति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य
ऑप्शन बी जो है हवन सामग्री जल गया, तो ये लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य है। अंधा होना मुहावरे का अर्थ है, अंधा होना मुहावरे का अर्थ है विवेक भ्रष्ट होना। निम्नलिखित किन शब्दों में गुण संधि है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही आंसर दिया गया है, केवल ए और बी में गुण संधि है। सत्येंद्र में और स्वेच्छा में गुण संधि बताई गई। कथन दिए गए हैं। कथन पहला कथन है अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता, इसका फल स्वयं कर्ता पर पड़ने से दूर रहता है। कथन दूसरा है सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म के बिना उनका अर्थ पूरा नहीं हो सकता। यहाँ ऑप्शन डी जो है कथन एक असत्य है किंतु कथन दो सत्य है। अगला प्रश्न है आनंद मगन का समास विग्रह हुआ, तो ऑप्शन सी जो है आनंद में डूबा हुआ, आनंद मगन का समास विग्रह हुआ। निम्नलिखित में कौन सा भारत में वृद्धि श्रेणी का उद्योग नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है खादी और ग्रामोद्योग है, ये भारत में वृद्धि श्रेणी का उद्योग नहीं है। उसके अलावा पटसन उद्योग, लोह इस्पात उद्योग और सूती कपड़ा उद्योग जो है ये वृद्धि श्रेणी के उद्योग है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पंगड़िया थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बजट वर्ष में रेलवे का बजट संघ में शामिल किया गया, तो ऑप्शन सी जो है 2017-18 में रेलवे का बजट संघ के बजट में शामिल किया गया। ऑप्शन 110 में ऑप्शन बी जो है सही आंसर दिया गया फॉर नो, ये ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। 111 में ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। 112 में निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी है, तो विदेशी शब्दों में तूफान शब्द जो है ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची चुनना है, तो यहाँ ऑप्शन ए जो है चंचला, बिजली का पर्यायवाची है चंचला। 114 में ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। 115 में ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। 116 में ऑप्शन सी जो है सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है आलोक शुक्ला को स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। आलोक शुक्ला। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है, ऑप्शन सी जो है अरिचल मुन्नई, अरिचल मुन्नई जो है राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरी शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया, तो ऑप्शन ए जो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष लागू की गई, तो 2015 और 16 में ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, तो ये जो जयपुर में है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो जयपुर में स्थित है। रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नजदीक स्थित है, रामगंज मंडी कोटा में है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट प्रिंसिपल सीट मुख्य सीट कहाँ स्थित है, राजस्थान उच्च न्यायालय की, तो ऑप्शन डी जो है जोधपुर यहाँ से आंसर होगा। वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे, 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त ऑप्शन सी मधुकर गुप्ता। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व ऑप्शन बी मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 के 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों का वृहद राजस्थान में विलय हुआ, ऑप्शन डी जो है जयपुर जोधपुर बीकानेर और जैसलमेर, यहाँ पर वृहद राजस्थान में विलय किया गया था चौथे चरण में। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी प्रोविजनल सरकार की स्थापना की घोषणा किस तारीख को की थी, तो ऑप्शन ए यहाँ पर 21 अक्टूबर 1943 को। बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए जो है वल्लभनगर उदयपुर में बालाथल सभ्यता। किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था, ऑप्शन बी जो है 1182 में, यहाँ पर महोबा के चंदेल शासक को पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था 1182 में। उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये महाराजा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया गया। रानी जगपतरा मरसिया किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी, तो ऑप्शन बी महाराजा जगत सिंह की मृत्यु पर रानी जगपतरा मरसिया लिखी गई थी।
निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था? ऑप्शन बी जो है जानकीलाल भाटिया पे सही आंसर होगा। सूची में मिलान करना है, छतरी और स्थान बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही आंसर दिया गया है। सवाई जय सिंह की छतरी जो है वो गेटौर में, मूसी महारानी की छतरी जो है वो अलवर में है, गोपाल सिंह की छतरी जो है वो करौली में है, और सेठों की जो छतरी है वो रामगढ़ में है। अगला प्रश्न है, बागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बागड़ की मीरा के नाम से गौरीबाई, ऑप्शन सी जो यहाँ आंसर सही होगा। भारत में नीली क्रांति किस कालावधि में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन सी जो है 1985 से 1990। नीली क्रांति 1985-1990। राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? ऑप्शन सी यहाँ ऊन जो है सर्वाधिक उत्पादक राज्य है राजस्थान। राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सा बांध जिसकी सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी जो है राणा प्रताप सागर बांध सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा कर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया व संग्रहित नहीं किया जाता है? आयकर जो है वो नहीं लगाया जाता राज्य सरकार द्वारा। राजस्थान की कृषि आयकर, भूमि और संरचना कर, सड़क और वाहन कर जो है ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान, ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। इसके अलावा सबसे लंबा संविधान है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है, विभिन्न स्रोतों के लिए प्रावधान है। अगला प्रश्न है, स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में कौन सा विकल्प अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित करना है? घटते क्रम की बात करें तो MB, KB, बाइट और निबल यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए। परम खालिस्तान की एक श्रृंखला है जिसे सीडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया। तो परम जो है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी जो यहाँ सही आंसर होगा। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किट और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया? पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। निम्न में से किस राज्य में दुदुमान जलप्रपात स्थित है? दुदुमान जलप्रपात ओडिशा में है, ऑप्शन डी यहाँ सही आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बुरही दिहिंग जो है यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट से, ऑप्शन सी सही दिया गया। पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र। पश्चिमी घाटों को राज्य में सह्याद्री यानी महाराष्ट्र को है जाना जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। बाइफोकल लेंस का उपयोग निम्न में से किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी जो है जरा दूरदृष्टिकोण यानी बुढ़ापे में बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक मानव दंत सूत्र जो है 21-23/21 जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कथन दिए गए हैं रक्त आधान यानी ट्रांसफ्यूजन जो है एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के प्रेषण तंत्र में रक्त उत्पादों अथवा रक्त को संचारित किया जाता है। दूसरा कथन है, पहला रक्त संचरण कार्ल लैंडस्टेइनर द्वारा किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है कथन एक सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है बताया गया। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन बी जो है ब्लीचिंग पाउडर बराबर CaO यहाँ पर गलत दिया गया है, सही मिलान नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न सीटी ग्रेजुएशन लेवल की पहली शिफ्ट में पूछे गए थे। यदि आप इसकी PDF इस तरह से देखना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हो। धन्यवाद।